की बात कर लेते हैं अपन, उसके बारे में थोड़ा सा। अपने पास में स्टेलियन है जिसका नाम हंसराज है, और वो अपने नागराज जो धानी बना के पास में था, बाद में वहाँ से हितेश भाई लेके चले गए थे सूरत। हितेश देसाई जी जी, और वहाँ से वो घोड़ा वापस आ गया था शैलेश जी देसाई के पास में जी। तो वहीं पे ही ये ब्रीड हो रखा है हंसराज। तो नागराज का डायरेक्ट बच्चा है ये नागराज का डायरेक्ट बच्चा है, और इसकी मदर थी उनके पास में अशोक कीर्ति नाम की, जो देवराज जो घोड़ा था देव दरबार वाला, उसकी डॉटर थी। वेरी नाइस। और ये भी घोड़ा बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन हुए एक रिजल्ट आया है अपने नॉन के पास में, और पंच कल्याण बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है ये। जी 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 जी। और उससे पहले जब गुजरात में था तब एक घोड़ी तो अपन ने ही क्रॉस करवाई थी, तो उससे रिजल्ट आया था इसका पहला रिजल्ट, वो भी अपने पास में ही है। जी, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, ये ब्रीड कहाँ पे हुआ है, थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में? ब्रीड शैलेश जी देसाई के यहाँ पे हुआ है। शैलेश देसाई के यहाँ पे, ओके। अहमदाबाद में है। घोड़ी उन्हीं के यहाँ थी ये? घोड़ी उन्हीं के यहाँ थी। ओके ओके ओके। तो अपने पास ये लगभग कितने समय से आ गया? ये ऑलमोस्ट अपने पास भी आए हुए हो ही गया, 10 महीने हो गए होंगे। 10 महीने हो गए हैं। सो अभी हम बात करते हैं हंसराज के बच्चों की, जो कि आपका दूसरा स्टेलियन है, उसके बच्चों के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं प्लीज। जी, इसकी जो फर्स्ट रिजल्ट है वो तो अपने पास में ही है, और उसके बाद में इसके सारे रिजल्ट 8-10 रिजल्ट है जो गुजरात में है। अच्छा, गुजरात में। और यहाँ पे अपने एक और रिजल्ट आया नून के पास में, ओके वो भी रिसेंटली 2-4 दिन हुए। ओके ओके। तो आपके आसपास 2 रिजल्ट हैं इसके, और बाकी गुजरात में? हाँ, मतलब अपने जोधपुर में 2 रिजल्ट है इसके, और बाकी गुजरात में। बाकी गुजरात में काफ़ी, जब ये वहाँ था तो घोड़ियाँ प्रेग्नेंट थी इससे, तो वो कुछ रिजल्ट अभी आए हैं रिसेंटली। और अभी मेरे स्टेबल में भी 2 घोड़ियाँ हैं जो इससे प्रेग्नेंट है। तो कैसे सर, लोग तो एक एक स्टेलियन से इतना परेशान हो जाते हैं, आप 2 स्टेलियन इतने अच्छी ब्लड लाइन से, डिफरेंट ब्लड लाइन से आप रखे हुए हैं आपने, कैसा फील कर रहे हैं आप? फील तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग है। एक ये घोड़ा है ही, लेकिन इसकी बच्चियां ही थी पहले मेरे पास में 2-3, और फिर ऐसा लगा कि भाई इसकी जब बच्चियां बड़ी करेंगे तो एक अलग घोड़ा तो चाहिए, और ये मेरे नज़र में था घोड़ा, तो फिर इस चक्कर में। एक अच्छे बड़े स्टड फार्म में हमेशा डिफरेंट लाइन के 2 नर तो रखते ही हैं लोग, जरूरी क्योंकि है किसी तो फिर अपन एक तरफ वही से जो बात बच्चियां है। बड़ी हो रही है वो दूसरे स्टेलियन के पास। हाँ, तो वो काम ही आती है। अब जैसे इसी की बच्ची है, हाँ, तो ये तो इसका फादर हो गया, और आदित्य है तो कहीं ना कहीं रिलेशन में फिर उसका मामा है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। कुछ ना कुछ तो दूसरा ऑप्शन चाहिए होगा, दूसरा तो ऑप्शन एक चाहिए। और स्टेलियन साथ में तैयार करना पड़ता है। वेरी वो नाइस। तो चलो इसके लिए मैंने बात करी, लेकिन दूसरे भी बच्ची है वो आदित्य के, तो उसके लिए काम आएगा बच्चा। ये चीज़ है। और इसके मेनली तो घोड़ा अपन तब लेते हैं जब उसके रिजल्ट अच्छे हो। इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं तभी अपन ने लिया है, और पीछे लाइन है वो भी बहुत अच्छी है। ओके ओके ओके। तो कलर में कैसे बच्चे आ रहे हैं इसके? ज़्यादातर कलर किस तरह का आ रहा है इसके कुम्मैद और काले। का? ब्लैक भी आ रहा है? जी, ब्लैक और दोनों ही। अच्छा। कलर कोई ऐसा नहीं है कि कुम्मैद घोड़ा कुम्मैद ही भी आएगा या काला घोड़ा काला ही भी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर पता नहीं, मैं ये हो सकता है सुना है ऐसा कि कुछ कलर ऐसे होते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, और तो वो छोड़ते नहीं अपना कलर, इस तरह का कुछ प्रोमिनेंट तो अपन ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, या बाकी जैसे अपन इसका कहते हैं प्रभात की बात करें तो ये है, तो इसके जैसे काले बच्चे नहीं आएंगे, और ना हमने देखे आज तक वैसे। और इसके आपको मिलेंगे तो मौवे ही मिलेंगे जी, या फिर कुम्मैद मिलेंगे। तो वही कलर, क्योंकि ये कुमैत में है तो कहीं ना कहीं इसका कलर ब्लैक की तरफ रिजल्ट जा रहे हैं। कुम्मैद है तो कुम्मैद तो देता है दूसरे कलर। अच्छा, सुरंग नहीं देता? अपन वो सुरंग की जो बात करें ना मौवे की, तो वो उसमें भी ऐसा नहीं है कि घोड़े नहीं देते, मौवे भी देते हैं दूसरे कलर। लेकिन अपन ने जिनका सुना है कि वो घोड़े दूसरा कलर नहीं देते, वो सिर्फ प्रभात और एक विजय देव, ओके, दो ही देखे हैं मैंने तो। ओके ओके। बाकी मौवे घोड़े भी काले बच्चे देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके 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 ओके। सो अभी हम बात करते हैं आपके जो आपके पास एक अबलग घोड़ी है जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। जी, वो पुरानी घोड़ी है अपने पास में, हो गए उसको 12-13 साल कम से कम हो गए होंगे। और कितनी एज की पूरी है ये टोटल अभी तक? होगी 18 ईयर्स के अराउंड, 18 के आसपास। और नाम क्या नाम है इसका? 5-6 साल की घोड़ी थी, और नाम इसका बबली है। बबली, ओके। जी, और ये तूफान की डॉटर है।
तूफान की डॉटर है, अच्छा डायरेक्ट तूफान से है ये। जी डायरेक्ट तूफान की। ओके ओके ओके। तो अभी तक कितने जो कि रिजल्ट्स आपने ले लिए हैं इससे? इसके अराउंड 8 रिजल्ट ले चुके हैं। 8 रिजल्ट्स ले चुके हैं। ओके ओके ओके। तो अभी इसको क्या रिटायरमेंट दे दिया है कि अभी भी चालू है? नहीं, ये कोई मोटी तो होते नहीं है कि किसी को रिटायरमेंट देना पड़े, हाँ जी। बट ये है कि हाँ कंडीशनल, ये अपन मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको अपन टाइम दे देते हैं। जी जी। किसी को 4 महीने छोड़ दिया घोड़ी को, या किसी को बैक टू बैक भी अपन जंप दे देते हैं, तो घोड़ी टाइम पे ठान कर देती है। आपकी जो राजा दत्ते की बच्ची है आपके पास एक, उसकी माँ है शायद। उसी की वजह से। सो तूफान इसका नाना हो गया और विजय देव इसका दादा हो गया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से ये बच्ची आती है। और बबली से आपने और भी कोई अच्छे अश्व जो बाहर जाके नाम कर रहे हैं अपना, ऐसा कुछ है? जी, मैंने आदित्य को यूज़ नहीं किया था, उससे पहले मैंने इससे बाहर ही रिजल्ट लिए थे। इससे पहले ज़रूर जब चेतक था अपने पास में, तो चेतक से रिजल्ट लिया था, और उसके अलावा बाद में मैंने एक बार कांटे से रिजल्ट लिया है, एक बार देव से लिया है। अभी किससे प्रेग्नेंट है ये? अभी अपने इस हंसराज से प्रेग्नेंट है, नागराज वाले से। वरखाना से। ओके 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 ओके, वेरी नाइस। तो अगर इसकी हम आज की स्टोरी की बात करें, अगर हम बबली की, तो आज भी ये बच्चों की तरह ही निकलती है बिल्कुल बाहर अपना, हाँ, अपने स्टेबल से बिल्कुल। इसका जी, रुबाब बिल्कुल यंग घोड़ी जैसी होती है आज भी, वैसी की वैसी है। हाइट लगभग कितनी है इसकी? हाइट इसकी अप्रॉक्स, इसकी जवानी में तो 63 थी, अभी 62 करीबन, थोड़ा दबती है घोड़ी। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सो अभी हम बात करते हैं, आपके पास एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही नायाब और बहुत ही ख़ास एक घोड़ी आपके पास है, जो कि आपकी होम ब्रीड है, और उसकी वजह से अपना फार्म कुछ लाइमलाइट में अभी आया भी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसका नाम और उसके बारे में, उसकी डिटेल पूरी थोड़ी सी। यूनिक तो अपने पास में गोल्डन फ्लेम है। क्या कारण है कि गोल्डन फ्लेम को लोग इतना पसंद करते हैं, या गोल्डन फ्लेम को इतना ख्याति मिली है घोड़ों की दुनिया में, मारवाड़ी अश्व जगत में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है ये घोड़ी, ना कि इंडिया में बाकी इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा इसके चाहने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल है, बाहर से इंटरनेशनल आते काफ़ी इक्वाइन लवर जो है बाहर से जो आए हैं और फोटोग्राफी करके लेके गए जी, क्योंकि इसका कलर ही यूनिक है। अगर मारवाड़ी हॉर्सेस के अंदर देखें अपन तो, और क्या कलर एक्चुअली बोलेंगे इसको हम? क्रीमेलो कलर है। ओके, क्रीमेलो। जी, क्रीम जीन कैरी करती है घोड़ी। और इसकी मदर को देखेंगे ना तो वो ब्लैक ही नज़र आती है, बट जेनेटिकली देखेंगे तो उसके अंदर वो स्मोकी ब्लैक कलर है। स्मोकी ब्लैक कलर। और फादर जो है वो परमहंस गजू बना पोसना वालों का। मदर जो इसकी मोर है ना, आई थिंक, जो सताना में है, सताना स्टेबल्स में। और फादर है जो परमहंस है। परमहंस है जी बिल्कुल। तो वो भी काला है, लेकिन ये खुद में यूनिक। पेरेंट्स इसके रॉयल स्टेबल से आते हैं जी, और खुद अपने आप में ये रॉयल है बिकॉज ऑफ हर कलर। हाँ, तो ये इंडिया में है भी पहली ही बच्ची जो इस कलर में है। जी जी जी। सो दिस इज द ओनली वन कलर इन इंडिया इन मारवाड़ी हॉर्सेस? जी जी, ओनली वन। मारवाड़ी में तो ये इकलौती है। ओके ओके ओके। सो व्हाट अबाउट आईज? आईज का क्या कहेंगे आप? आईज इसकी पेल ब्लू आईज है, हम्म, और रोजी पिंक स्किन है। ओके। बाकी पूरी बॉडी का कलर क्रीम कलर की बॉडी है। गोल्डन शीन रहती है इसके ऊपर, पर्ल जीन जिसको बोलते हैं। वो पर्ल का इफेक्ट आता है पैरों पे और मेन पे, टेल पे। सो महेश जी, जैसे विशाल भाई का तो काफ़ी अच्छा वो है ही एक्सपीरियंस, बट आप गोल्डन से कैसे कनेक्टेड हैं, थोड़ा बताएं। गोल्डन घर की बच्ची है, बाय करके लाए थे अपन, जो अपन ने फार्म पे अपने बड़ी हुई है। पहला फोलिंग भी इसने कर दिया है। तो बच्चे तो देखो सब अपने सब फेवरेट ही है, सब अच्छे ही हैं, ऐसा कोई स्टार किड वाली बात नहीं है, सब अच्छे बच्चे हैं। और भी जो फोल किए वो भी बहुत सुपर फोल किए हैं आदित्य ने, और ये इसका पहला फोल है, तो इससे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको स्टेलियन बनाएंगे। और देखिए, स्टार किड बोलने का मेरा सिर्फ इतना सा मकसद था कि जैसे एक होता है, एक आम तौर पे कोई बहुत अच्छा होता है, और एक स्पेशल अटैचमेंट, ख्याति जिसको मिलती है, फेमस जो होता है। जैसे हम ताकी की अगर बात कर रहे थे अभी कुछ समय पहले, डिस्कशन चल रहा था हमारा, तो ताकी जैसे घोड़े और भी दुनिया में हैं, बट ताकी फेमस हुआ क्योंकि वो उस समय जी जी
फेमस था, राइट बात है। तो ये भी करेगा आने वाले समय में, क्योंकि इसका भी कलर यूनिक है। तो इस कलर के भी घोड़े मार्केट में अभी तक नजर नहीं आए, और होंगे भी, ऐसा बात नहीं है, बट बहुत रेयर होंगे जो जी देखो इतना अगर ये नहीं कलर नजर आया। मिल भी जाता है आपको, तो आदित्य ने जो फोल्ड किया वो बहुत रिफाइंड बच्चा है। अगेन कैरेक्टर बहुत अच्छे दिए, ये प्रोफाइल बहुत अच्छी अगर हम कलर को भी हटा दें कलर और भी हटा दो आप, हाँ, तो मार्किंग बहुत प्रॉपर दी, प्रॉपर ब्लेज है, एक पीछे वाला पैर सफेद है, करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग, कैरेक्टरिस्टिक्स काफी अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग दिए। तो चाहे किसी के पास कलर खराबी हो, तो इतना रिफाइंड बच्चा किसी के पास खड़ा नहीं होगा। फ्रंट एंड बैक एंड एवरीथिंग, गारंटी है, फ्रंट एंड बैक पे चाहे हेड टू टो आप कहीं पे भी ले लो, राइट इस बच्चे में कोई कमी पेशी नहीं आएगी। वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग हिम इन द मार्केट एट द मोमेंट कि भाई थोड़ा समय लें, हम 2-3 साल इसको बड़ा करें, फिर हम मार्केट में इसको लॉन्च करें। सो व्हाट योर एक्सपीरियंस सेज अबाउट हिम, क्या होने वाला है? देखिए सर, मैं तो इतना मानता हूँ कि चाहे आप देखो, जानते तो पहले से ही लोग थे, बट एक होता है ना, एक गोल्डन के पीछे और ज्यादा लोग जानने लग गए, और ज्यादा लोग जुड़े, स्पेशली न्यू कमर्स जो नए लोग थे वो बहुत हमारे से जुड़े, क्योंकि सबको देखिए, चाहे वो कितना ही रिच पर्सन हो, चाहे वो नॉर्मल ही आदमी हो, सबको घर में यूनिक चीज चाहिए होती है। राइट बात है। हर कोई डिमांड करता है कि यार अगर पैसे में यूनिक आ जाए, तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स लगे हैं इस घोड़ी के। मार्केट में ऐसा कोई ब्रीडर नहीं होगा, या ऐसा कोई न्यू कमर नहीं होगा जिसका इसने पैसा ना लगाया हो, और पैसा भी बेशुमार पैसा लगा के गए। वो था कि हमको देना नहीं है ये जानवर। कुछ एक एनिमल है, जैसे आदित्य हो गया, बबली हो गई, गोल्डन हो गए, तो ये जानवर हमारे को सेल करने नहीं है। ये जानवर घर में खड़े हैं, और इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। लाइफ लॉन्ग दे विल बी हियर, लाइफ लॉन्ग दे विल स्टे विद अस। और दूसरा, मतलब आई हैव इमोशनल अटैचमेंट टू द मेयर एज वेल। मैंने सामने बड़े होते देखा है, घोड़े सारे ही सामने बड़े हुए, सबसे मेरे को अटैचमेंट है, बट गोल्डन से थोड़ा मेरा स्पेशल अटैचमेंट है। that's why I'm asking about golden flame. People know, everybody in India knows. और इसका नाम भी बहुत यूनिक है। इसका नाम ही हमने गोल्डन फ्लेम रखा था, और सिंगल नेम किया। फिर उसके बाद में काफी लोगों ने गोल्डन ये गोल्डन वो रखे हैं, तो उसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं, बट हाँ, इसका पहला नाम भी हमने यूनिक रखा, खुद अपने आप में यूनिक है। वाइट ब्लेज है, क्रिमेलो कलर है। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी जीव के पैदा होते समय ही ये सब डिसाइड, आई थिंक, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा बिलीव है कि पैदा होते समय ही ये निश्चित हो जाता है कि वो कहाँ किस लेवल तक फेमस होने वाला, किस लेवल तक उसको ख्याति मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नक्षत्रों में पैदा हुई होगी कहीं ना कहीं है कि वो। इसमें एटीट्यूड तो देखिए बहुत है, जब ये बाहर आती है तो परमहंस है पीछे, तो इसमें सुंदर वाली सुंदरता भी है, नेक प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लेंथ है बच्ची में, स्ट्रक्चर है, हाइट बहुत अच्छी है, और नाउ ये प्रूवन मेयर भी बन चुकी है। इसने जो बच्चा फोल्ड किया वो बहुत ही रिफाइंड बच्चा दिया है इसने, और ब्लेस्ड भी है कि आप जैसे अच्छे लोगों के पास आई है। बस हम तो खुशकिस्मत है कि भगवान ने हमारे को इस लायक समझा कि हमारे घर में ऐसे बच्चे दिए हैं कि हम इनको रेस कर पा रहे हैं, हम इनकी टेक केयर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोगों के यहाँ घोड़े दिखाए नहीं जाते, ये फैक्ट बात है। बहुत सारे फार्म है जहाँ पे एंट्रियाँ नहीं है, तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास इतना यूनिक कलेक्शन है, इतने सारे बच्चे बच्चियां घर में खड़े हैं, देख पा रहे हैं, राइड कर पा रहे हैं, ब्रीडिंग करने का मौका मिल रहा है, और ब्रीडिंग में सक्सेस भी हो गए हैं हम। ये बहुत अच्छे फोल घर में आ गए। राइट बात है, यही सक्सेस के मायने होते हैं कि ईश्वर आपका साथ दे जो भी आप कर रहे हो उसमें। तो दिस इज ओनली सक्सेस। सक्सेस का तो कोई बार तो है ही नहीं, इसका एंड बार तो है ही नहीं। देयर इज एन नंबर ऑफ मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स आर देयर, सो वही है। So very good, and so much congratulations to you guys to having these kind of horses in your paddocks, in your home. और अब हम बात करते हैं हमारी जो गोल्डन फ्लेम है उसकी एक रियल सिस्टर भी आपके पास है फ्रॉम मदर साइड। सो उसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल टॉक हम कर लें प्लीज़। उस घोड़ी का नाम रिद्धि है, और वो भी सताना स्टेबल्स में ही बॉर्न हुई है, और फिर कोई हमारे नोन है, उन्होंने इसको परचेज़ किया था। फिर ऑलमोस्ट उन्होंने रखा इसको 40 तक, फिर उसके बाद हम लेके आए थे इसको, लाते ही ब्रीड करवाया था, तो उससे अपने पास में एक बच्ची है, तो वो भी आउट क्लास बच्ची आई है अपने पास में। देखिए सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी अश्व जहाँ पे पैदा होता है वो ये ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसिटी नहीं है कि वो जहाँ पे पैदा हो ये वहीं पे बड़ा हो, वहीं पे ग्रोथ करे या वहीं पे हो रहे, है ना। और इसमें कोई इफ़ एंड बट भी नहीं है कि कोई जानवर जहाँ पैदा होता है वहाँ से दूसरी जगह जाता ही है, डेफिनेटली, है ना। सो ये आपका चॉइस होता है कहीं ना कहीं। अब वो कहते हैं ना कि
दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और घोड़ों में तो ये भी कहते हैं कि जिसके यहाँ पे अंजन पानी है वहीं पे जाएगा। तो वही है कि कोई भी अश्व घूम फिर के कहाँ पे आता है और फिर वहाँ पे वो स्टे करता है, कैसे रहता है। सो इसके पीछे की स्टोरी तो ऑफ कोर्स बहुत यूनिक रही होगी। लेकिन मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन करता हूँ कि आपने इसमें ऐसा क्या देखा जो, जैसे होता है कि हम घोड़ा खरीदते समय उसकी ब्यूटी देखते हैं, मारवाड़ी में तो सिर्फ ब्यूटी ही देखी जाती है, उसका ब्लड देखते हैं आगे पीछे का। लेकिन इसमें आपने मतलब और क्या क्या ऐसे देखे स्पेसिफिक चीज़ें जो कि आपने इसको बाय किया? नहीं, अब काफ़ी टाइम हुआ है अपन को देखते हुए ब्रीडिंग को, तो काफ़ी बच्चे भी पैदा हुए अपने यहाँ पे भी और अपन आसपास में भी देखते हैं। तो हमेशा एक घोड़ी एक जैसा प्रोड्यूस करेगी वो ज़रूरी नहीं है जी। ठीक है। तो इस घोड़ी के अंदर कान की थोड़ी कमी है कि वो जैसे आज के टाइम में चलता है कान, वैसा कान नहीं है। बट कहीं ना कहीं पहले का तो यही ब्लड रहा हुआ है, तो ऐसे ही कान आते थे। तो अगर अपन इसकी ब्लड लाइन देखें पीछे तो बहुत ही सुपीरियर ब्लड लाइन है। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ठिकानों के अंदर जो घोड़े घोड़ी खड़े हैं उनके ब्लड इस घोड़ी के अंदर है। तो वो ब्लड हो गया और बाकी रिफाइनमेंट वापस लाना करना वो अपन ट्राई कर सकते हैं, तो उससे आ ही जाएगी। और बाकी बच्ची आने के बाद तो ये सामने ही है कि कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है घोड़ी की तरफ। तो राइट। और बाकी अगर इसकी स्ट्रक्चर हो गया, हाइट हो गई, लेंथ हो गई, वो ओवरऑल बहुत ही अच्छी घोड़ी है। मतलब इसका ब्लड इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मेन फोकस तो अपने ब्लड के पीछे था। बाकी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे घोड़ों के अंदर, तो ऐसी घोड़ियों के आप नर भी पाल लोगे तो सेफ हो आप? ऐसी घोड़ियों के नर पालेंगे तो ही सेफ हैं। जी। देखो होता ना कि जहाँ घोड़ियाँ अच्छी होगी ना तो वही। सो ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है अब तक का, आपने जिस तरह से अश्वपालन किया है, ये आपका एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं कि ये बच्ची, ये घोड़ी आपके स्टेबल्स में है। वरना लोगों को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में साइंस बियॉन्ड साइंस क्या है। तो सामने से जो दिख रहा है उसी को मानते हैं लोग। लेकिन आज उसके के टाइम ही रह गया ना, जो सामने खड़ा है बस ये है, अब इससे अच्छा लेंगे। हाँ, इससे अच्छा तो क्या, जो आ गया वो है ही सामने। हाँ वही है। वैसा ही अपन को पैदा अब सामने तो बेस्ट टू बेस्ट भी हो सकता है, to लेकिन best जरूरी नहीं है कि वो वैसा ब्रीड करे या वैसा वही तो भी। बात है। तो अपन को अच्छा ब्रीड करना, पीछे ब्लड होगा तो ही ब्रीड होगा। आई एम राइट महेश जी? जी सर। देखिए घोड़ों में आपको एक्सपीरियंस आपका मैटर करता है। तो मामा जी 25 साल से ब्रीडिंग कर रहे हैं। फिर जो ब्लड का होता है, तो भाई को जितनी नॉलेज है, मामा जी को जितनी नॉलेज है, घोड़ी देखी, इन्होंने देखा कि भाई क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट रह सकता है। तो पराग जब खोला गया तो पराग का जो सायर है वो है चेतक, चेतक का सायर है रत्नाकर, उसकी मदर जो है वो देव की बच्ची है जो देव मनु भाई के पास में। और जो इसके ऊपर मतलब रिद्धि का जो सायर है वो है देवराज ऑफ रणसी, जो भी पंजाब में अश्वमेघ नाम से चलता है, अश्वदेव। और उसका जो फादर है वो है प्रभात, और उसकी जो मदर है वो है अश्वकीर्ति। और अश्वकीर्ति घोड़ियों में घोड़ी है, वन ऑफ द बेस्ट मेयर्स इन द कंट्री आप बोलोगे उसको। राइट बात है। रणसी स्टेबल्स में है वो। ट्रू। सवाई सिंह जी चंपावत के पास, वो वन ऑफ द रिफाइंड मेयर्स इन द कंट्री है। तो ऐसी घोड़ियों की जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो आगे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बच्चियाँ देती ही है। तो वो ट्रस्ट ही हमने किया, उसके ब्लड पे ट्रस्ट करके हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। एक बार रोकना, यहीं पे रोकना। ये बच्ची आपके सामने खड़ी है, मार्किंग में कहीं कमी पेशी नहीं है, स्ट्रक्चर में कहीं कमी पेशी नहीं है, ईयर प्रोफाइल बहुत अच्छा है। और जो होना चाहिए, जो आज डिजायर्ड हम करते हैं कि यार हमारे घर में ऐसा बच्ची है, तो वैसी बच्ची हमारे घर में आई हुई है। वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगे के अश्वों के बारे में हम लोग आपसे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। और काफ़ी समय जो आपने हमें दिया है और आपके सुंदर सुंदर अश्व जो हमें दिखाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 फ्रेग्रेंस आपका आभारी है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।